आज हम लोगों को जो पेपर करना है इंग्लिश का 2023 का इंग्लिश है, क्लास 10th का मॉडल पेपर, सॉरी ये प्रीवियस पेपर है। और सेट क्या है? 817 डीजे आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। कौन सा है? 817 डीजे। तो अब हम उस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपको पार्ट ए में, जैसे यहाँ पे आपको पैसेज दिख रहा है कि पार्ट ए में लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 3 यानी 1 से 3 वाला क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी ये पैसेज आपको दिख रहा है, इसमें से आपको ऑप्शन करेक्ट चूज करना है। ठीक है, पैसेज आपको पूरा यहाँ पे दिख रहा है और हम पैसेज में क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑथर, आपको क्वेश्चन भी नीचे दिख रहा है कि द ऑथर फेल्ट सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज। ठीक है, तो ये मतलब आपको ऑप्शन कौन सा चूज करना होगा। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बता दें कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन में जो कीवर्ड होगा उसे आप ढूंढिएगा। तो कीवर्ड देखिए क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि आथर फेल्ट सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज। ये आपका कीवर्ड हो गया, ढूंढ लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि ही वॉज नॉस्टैल्जिक। पहला ऑप्शन दिया ही वॉज नॉस्टैल्जिक अबाउट हिज चाइल्डहुड। ठीक, देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है कि द वर्ल्ड हैड नॉट बिकम प्रॉस्पेरियस। तीसरा ऑप्शन है द ऑथर हैड नॉट वन एनी फर्दर विक्टरीज। चौथा ऑप्शन है द वर्ल्ड वाज पेनफुली डिस्टर्ब ड्यूरिंग दैट पीरियड टाइम। अब ये हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पे लिखा है कि द वर्ल्ड, ये देखते हैं। दूसरा कह रहा है विक्टोरीज ऑफ द पास्ट, तो यही हो गया। दूसरे लाइन में देखिए लिखा है वेन के बाद है पास्ट विक्टोरीज विच हैड सीम टू बी डेफिनेट हैव टर्न आउट टू बी ओनली टेम्पोररी। तो ये ऑप्शन नंबर आपका अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी है। ठीक, और तीसरा ऑप्शन दिया है विच वर्ड डेफिनेटिव यूज्ड इन द पैसेज मीन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। क्या हो जाएगा? फाइनल। यानी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 वाला हम देख लेते हैं। कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, उसका करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। कह रहा है कि आई एम प्राउड डैड माई सन। ऑप्शन क्या दिया है? टू विद ऑफ फ्रॉम। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आई एम प्राउड ऑफ माई सन। यानी ऑफ का प्राउड के बाद हमेशा ज्यादातर आपका यूज होता है ऑफ। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आप ऑप्शन नंबर सी। ठीक, rearrange the following words cluster to make a meaningful sentence and choose the correct answer। अब रीअरेंज करने के लिए दिया है, हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो ऑप्शन हम रीअरेंज करने के लिए क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रो क्लेवर इज अ वेरी द वर्ड। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? या तो द बर्ड होना चाहिए या तो आपका क्रो होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्रो किस में दिया है? तो क्रो केवल एक ही में दिया है, द बर्ड एक में दिया है, इसमें भी दिया है। तो जानते हैं कौवा एक सबसे चालाक पक्षी होता है। तो क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे छठा और सातवां दो क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो कह रहा है कि नो सूनर हैड ही इंटर्ड द रूम। ठीक, उसके बाद कह रहा है इफ ही वेंट आउट। क्लियर? तो अब इसको मतलब समझिए, हम आपको बता क्या रहे हैं। तो वेंट आउट किया है, तो आप नो सूनर से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है तो दूसरा सेंटेंस में हम देन का यूज करते हैं, जो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है। यानी हम यहाँ पे क्या भरेंगे? देन का। ये याद रखें, नो सूनर के बाद हमेशा देन होता है, देन नहीं होता है, दोनों में फर्क होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि मिस स्पेल्ड का मतलब होता है कि ये चारों वर्ड्स में से आपको गलतियां ढूंढना है। क्या ढूंढना है? गलतियां ढूंढना है। समझ में आ रहा है? तो आप सही चीज ढूंढिएगा, गलती नहीं ढूंढिएगा। इसमें से सही क्या है उसको ढूंढिएगा। पर हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं आपको कोई भी मीनिंग ढूंढने के लिए। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो बहुत ये याद रखिएगा, कभी भी अगर सी आ जाए, सी के बाद अगर ई आई है
तो इसका मतलब सी के बाद ई आई होता है, कंपल्सरी है। और अगर सी एच आ जाए तो इसके बाद आई ई होता है। इसको आप याद रखिएगा, कभी भी मीनिंग सी आ जाए उसके बाद ई आई का कॉम्बिनेशन हो तो हमेशा ई पहले लगेगा उसके बाद आई लगेगा। सी एच आ जाएगा तो आई पहले लगेगा, ई बाद में लगेगा। तो अब मिला लेते हैं। देखिए, बिलीव की स्पेलिंग सही है, BELIEV, ये सही है। अचीव में इसका मतलब, अचीव की स्पेलिंग ऐसे, इसमें थोड़ा सा गलती है, ई आई लिखा है, ठीक है। डिसीव भी आपकी सही है, रिसीव भी आपकी सही है। देखिए जो कंसेप्ट बताया ना, ई आई होना चाहिए, सी के बाद ई आई है, सी के बाद ई आई है, लेकिन सी एच के बाद ई आई नहीं है, होना चाहिए आई होना चाहिए। यानी ये वाला आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। यानी अचीव की स्पेलिंग आपकी गलत। समझ में आ गया? बहुत ही आसानी से हम आपको बता दे रहे हैं कि सी के बाद हमेशा जो मीनिंग ई आई आती है, ठीक है, और सी एच के बाद आई ई आती है। जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो ई आई और सी एच के बाद आई, इसके बाद आप जो भी मीनिंग होगी वो गलत हो जाएगी। इसको आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो वन हु कैन नॉट स्पीक, वह व्यक्ति जो नहीं बोलता है उसको क्या बोलते हैं? डीफ मतलब होता है, डम मतलब होता है, विजनलेस मतलब होता है, लेम मतलब होता है। तो हमारा मतलब कि क्या होता है कि विजनलेस का मतलब होता है ब्लाइंडनेस, लेम का मतलब होता है लंगड़ा। यानी ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं। जो मुंह से नहीं बोलता है उसको क्या बोलते हैं? डम। डम मतलब होता है गूंगा, डीप मतलब बहरा होता है। यानी ये वाला हमारा डम। से 10 वाला देखेंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, दैट फॉलो मतलब कि आप ऑप्शन से वही क्वेश्चन, यहाँ पे आपको पैसेज दिख रहा है। पैसेज क्या कह रहा है? पैसेज तो आप पढ़ लेंगे। पैसेज में पहला क्वेश्चन दिया है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। ये क्वेश्चन है। द टाउन वॉज डैश डैश फ्रॉम बल्लीज विलेज। कह रहा है कि जो टाउन है वो बल्ली के गांव से कितना दूर है। तो ऑप्शन में देखिए, क्वेश्चन में देख लेते हैं। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स बल्ली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर neighbors and people who regularly used the bus है, and she also looked a few sacred questions here and there. This way she picked up a various small detail about the bus journey. The town was 6 miles. The town कितना दूर है? 6 miles। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द फेयर ऑफ द बस वाज डैश डैश ऑन बी। फेयर मतलब होता है किराया, एक तरफ का किराया कितना होगा। तो आगे देख लेते हैं। द फेयर वाज 30 पैसे, यानी वही 6 मील्स के जस्ट आगे आएंगे। द फेयर वाज 30 पैसे वन ऑफ द बस जर्नी, वन ऑफ द वे। मतलब एक तरफ से जो मतलब क्वेश्चन था, मतलब ये है कि एक तरफ का बस का किराया कितना लगता था, तो आपका 30 पैसे। आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 13 देखते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप यहाँ में पढ़ते चले जा रहे हैं और आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन 1994। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1994। दूसरा यानी 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर मनी। क्या मांगने के लिए वो किया था? मनी। यानी आस्किंग फॉर 100 पेसो। क्या आंसर हो जाएगा? 100 पेसोस। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बल्ली वॉज डैश डैश ईयर ओल्ड गर्ल। तो कितने साल की थी? तो बल्ली आपकी 8 ईयर्स ओल्ड थी। क्लियर? अब आगे देख लेते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 14 से 15 है। कह रहा है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है ही टॉक्स इन हिज विविध स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम
with the above stanza has been taken। तो लिखा है वाल्ट व्हाइटमैन, लॉसले नॉरिस। कौन है? लॉसले नॉरिस, यानी ये द टाइगर इन द जू का जो आप मतलब उसके पोएट हैं। कौन? द टाइगर, सॉरी, लॉसले नॉरिस। अब अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम? तो अ टाइगर इन द जू, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 16 से 20 में आ जाते हैं। लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज, कौन था? रिचर्ड इम्ब्राइट। कौन था? क्या क्वेश्चन है? द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग, अच्छा राइटर पूछा है, तो राइटर हो जाएगा आपका ठीक है। यहाँ पे आपको आंसर देखिए दिख रहा है, इसका आंसर देख लीजिएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वाज, रामलाल की जो सबसे बड़ी पुत्री का नाम बताइए। तो सबसे बड़ी पुत्री का नाम था राधा। ठीक, अब आते हैं दूसरे नंबर पे कमला थी, तीसरे नंबर पर चंपा थी और चौथे नंबर पर सुलेखा, जिसको हम भोली बोलते थे। भोली वाज द डॉटर ऑफ, ऑप्शन हो जाएगा नंबरदार रामलाल, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज ओमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड, मतलब वो ज्यादा खाने की वजह से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मिसेस पॉम्फ्रे वाज क्या थी? पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी, जेंटल लेडी। तो ये मिसेस पॉम्फ्रे क्या थी? पॉम्फ्रे, यानी पॉम्फ्रे रिच लेडी थी। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चल बी में आ जाते हैं। बी में क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हालांकि जो क्वेश्चन है उसके आपके आंसर जो हाईलाइटेड है वो आपके आंसर है। ठीक है, तो वहां पे आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पैसेज है, पैसेज आपको दिख रहा है। पैसेज कह रहा है कि अ पुअर वुमन वन केम टू बुद्धा टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू सेक्रेट। पहली बात की आप पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई डिड द पुअर वुमन गो टू द बुद्धा? जो पुअर लेडी थी बुद्धा के पास क्यों गई थी? लिखेंगे अ पुअर वुमन, पहले ही लाइन में आंसर है। पुअर वुमन वंस केम टू बुद्धा टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डाइड चाइल्ड टू लाइफ। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डिड द होली मैन टेल हर? वो होली मैन क्या बोलता है? लिखेंगे द होली मैन टच्ड बाय द ग्रेट सारो ऑफ द वुमन told her that there was only one medicine which could revive her son। वो बोला केवल एक ही मेडिसिन है जो आपके बच्चे को जीवित कर सकता है। तीसरी वाला क्वेश्चन है कि व्हाट वर द सैड रिप्लाईज दैट पीपल गेव हर? क्या कह रहा है कि सैड रिप्लाईज दैट पीपल गेव हर, जो लोग दुखी थे, जो लोग पीड़ित थे, उन्होंने क्या आंसर दिया? तो यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड भी है क्वेश्चन। सी मेड विद सैड रिप्लाईज, सी मेड विद सैड रिप्लाईज हाईलाइटेड है। वन सेड, पहला बोलता है कि आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, पहला जो बोल रहा है कि मैंने अपने पति को खोया है। अनदर सेड आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, और दूसरा बोलता है कि मैं पिछले साल अपने पुत्र को खोया था। तो ये हो जाएगा। अगला है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉफ्टली, सॉफ्टली का हो जाएगा टेंडरली, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका आंसर है टेंडरली। ठीक, अब आते हैं राइटिंग। राइटिंग में है कि अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विद यू, 4 नंबर का है और आराम से इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, उसको कर लीजिएगा। अथवा में है, हम सारे क्वेश्चन करा दे रहे हैं। अथवा में कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अरेंज अ क्रिकेट मैच बिटवीन IX यानी 11 एंड क्लास 10th टीम से। ठीक है, आप इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि अथवा में दिया है तो जाहिर सी बात एक ही क्वेश्चन करना है, लेकिन हम आपको दोनों क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आप दोनों से परिचित रहें। तीसरा क्वेश्चन का राइट अ रिपोर्ट ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 60 to 80 वर्ड्स इन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बेलो। तो अब क्या है कि द स्कूल डेकोरेशन, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, कल्चर प्रोग्राम,
स्पीच बाय द प्रिंसिपल एंड अदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, ये सारे के बारे में आप लिख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर देख लीजिएगा। और आगे देखिए, और अथवा में क्या है, राइट एन आर्टिकल ऑफ विजिट टू अ जू इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स लिखना है। तो ऑप्शन दिया है कि व्हाट इज अ जू, जू क्या होता है, प्लेस वेयर द जू इज, जहां जहां प्लेस होते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, और फिर कंक्लूजन लिख लेंगे। ठीक, ग्रामर में आ जाते हैं। ग्रामर में रीराइट द सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आप क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एक ग्रामर वाला पोर्शन है। पहले ए नंबर का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ए में कौन सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि राम सेड टू हिज फ्रेंड, क्या लिखा है, राम सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिया है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क है। इसको कैसे बदलेंगे, इसको हम बदलने के लिए राम लिखेंगे, सेड को हम आस्क्ड में बदल देंगे। आस्क्ड में क्यों बदलेंगे, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बात समझ में आ रही है। और उसके बाद टू हट जाता है तो हिज फ्रेंड लगा लेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो वेयर है ना, तो वेयर इन्वर्टेड कामा हटा के क्वेश्चन वर्ड ही लगा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड सेकंड टाइप का है, ठीक है। और यू फ्रेंड के अनुसार बदलेगा तो यहां पे हो जाएगा ही, ठीक, क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद यहां पे क्या लिखेंगे, इज एम आर वॉज में जाएगा गोइंग, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और अब आइए, इसमें बी, ये था तो बी नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, किससे बदलना है, पैसिव वॉइस में। He did not help me, he did not help me। तो कैसे बदलेंगे, मी को इधर ले आएंगे तो आई बन जाएगा, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो वॉज वन में जाते हैं तो आई के साथ क्या लगा सकते हैं, वॉज। उसके बाद नॉट लगा लेंगे, फिर हेल्प्ड, फिर बाय लगा देंगे, ही को इधर ले आएंगे तो हिम बन जाएगा। आपको क्लियर हो रहा है। अगला है पंक्चुएट। अगला लाइन क्वेश्चन कह रहा है कि सी वाले में है, सी में पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट, पंक्चुएट जानते हैं ना, पंक्चुएट, ठीक है। ये पंक्चुएट द फॉलोइंग कर रहा है, तो क्वेश्चन क्या दिया, द टीचर, ऐसे लिखा है, द टीचर, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, सेड टू द स्टूडेंट, फिर डू नॉट प्लग द फ्लावर, डू नॉट प्लग द फ्लावर, ठीक। तो इंग्लिश का एक रूल होता है, वो रूल क्या होता है आपको हम बता दें कि पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है। तो पहला अक्षर हमने कैपिटल लेटर में लिख दिया, द टीचर, क्या लिखेंगे, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देंगे, फिर डी कैपिटल में लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका स्मॉल लेटर लिखा हुआ है, डी, डू नॉट प्लग द फ्लावर, उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। इस तरह से आपका लिखा जाता है। अब हम इसमें डी वाले में पैसेज दिया है, पैसेज भी हम आपको बता देते हैं। देखिए आपका एक पैसेज दिया है, कह रहा है कि कल मैं बाजार जा रहा था, तो कल की स्पेलिंग होती है यस्टरडे, क्या लिखेंगे, यस्टरडे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे। उसके बाद कॉमा दे देंगे क्योंकि पहले आप एडवर्ब लिखते हैं तो कॉमा देना पड़ता है। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, हो गया। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, इन द वे, क्या लिखेंगे, इन द वे, फिर कॉमा दे देंगे, इन द वे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, तो लिखेंगे
और इन द वे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। ठीक, तो लिखेंगे एन ओल्ड मैन मिला, मीट का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वह धीरे धीरे चल रहा था, तो लिखेंगे ही वॉज वॉकिंग स्लोली ग्रेजुअली, कुछ भी आप लगा सकते हैं, स्लोली। आगे क्या कर रहा है कि उसे देखकर मुझे दया आ गई। तो सीइंग क्या लिखेंगे, सीइंग हिम आई फेल्ट पीटी, उसे देखकर मुझे दया आ गई। एंड मैं उसकी सहायता की, आई हेल्प्ड हिम में देखेंगे लिटरेचर में सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है लिटरेचर में, क्वेश्चन नंबर आपका है 5वां। लिटरेचर में क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच। ये आपका पूरा क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, सारे लिटरेचर का पार्ट हम उसमें लिख दिए हैं जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन है ए, व्हाट मेड लेंचो एंग्री। अथवा में दिया है कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। क्लियर, मिलते हैं एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड डे, हैव अ नाइस डे, और आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हो।